नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुहतरम नाज़रीन किराम व सामाईन इज़ाम, बाद अहबाब की जानिब से ये सवाल मौसूल हुआ कि नज़र बद की हकीकत क्या है। क्या वाक़अतन इंसान को नज़र लग जाती है जिससे वो बीमार पड़ जाता है। अक्सर औरतों को देखा गया कि नज़र बद से हिफाजत के लिए अपने बच्चों की पेशानी या गाल पर काला टीका और काला निशान लगा देती हैं। तो क्या इस तरीक़े से काला टीका और काला निशान लगाना दुरुस्त है? नीज़ नज़र बद से हिफाजत के लिए और नज़र बद उतारने के लिए शरीयत की क्या रहनुमाई है? जवाब मुफस्सल मरहमत फरमाएँ। अल-जवाब व बिल्लाहि तौफ़ीक़। नज़र बद की हकीकत और उसका असर आयात कुरानिया और अहादीस नबविय्या दोनों से साबित है। मुफस्सिरीन किराम और उलमाए इज़ाम ने कुरान करीम की आयत वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा, सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 67। और वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, सूरह क़लम आयत नंबर 51। इन दोनों आयतों से साबित किया है। पहली आयत में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की, जबकि वो शहर मिस्र जा रहे थे। ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा, क्या मेरे जिगर के पारो, तुम शहर के किसी एक दरवाज़े से दाखिल मत होना, बल्कि अलग अलग मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल होना। इसलिए कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम बेटे इंतहाई हसीन व जमील और ख़ूबसूरत थे। फ़ख़ाफ़ अलैहिम अल-ऐन, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदेशा महसूस किया कि कहीं मेरे इन जिगर के पारों को शहर वालों की नज़र बद न लग जाए। ये कौल तफ़सीर मज़हरी जिल्द 5 सफ़ा 179 पर मौजूद है। दूसरी आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, कि ये काफिर लोग आपको ऐसी तेज़ नज़रों से देखते हैं, बुग़्ज़ की वजह से, हसद की वजह से और इनाद की वजह से, गोया कि वो अपनी निगाहों से आपके पैरों को उखाड़ देंगे। यानी करीब था कि आप उनकी नज़र बद का शिकार हो जाते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हिफाजत फरमाई उनकी नज़र बद से। और ये कौल तफ़सीर इब्न कसीर जिल्द 8 सफ़ा 279 पर मौजूद है। ज़ख़ीरा अहादीस में बेशुमार हदीसें ऐसी हैं जिनमें नज़र बद के हक़ होने को बतलाया गया है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-ऐनु हक़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र का लगना ये हक़ है। ये रिवायत बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5740 पर मौजूद है। इसी तरीक़े से दूसरी रिवायत हज़रत आमिर इब्न रबीआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की और फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रआ अहदुकुम मिन नफ्सिही व अख़ीही मा युअजिबु फलियदउ बिलबरका फ़इन्नल ऐन हक़। मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 7499। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपने आप में या अपने भाई में पसंदीदा चीज़ को देखे
तो उसे चाहिए कि वो बरकत की दुआ कर दे, क्योंकि नज़र का लगना ये बरहक है। एक तीसरी रिवायत हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की, और फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ऐन तुदखिलु अर्रजुल अल-क़ब्र वल जमल अल-क़द्र हुलियतुल औलिया लि अबी नईम जिल्द 7 सफ़ा 90। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद बसा औक़ात आदमी को कब्र में और ऊँट को देग में पहुँचा देती है। मज़कूरा रिवायतों से ये बात मालूम हो गई कि जिस तरीक़े से ज़हर का अपना असर हुआ करता है, इसी तरीक़े से नज़र का भी अपना असर है, और नज़र की अपनी जगह पर सच्चाई और हकीकत है। नज़र लगने की वजह से आदमी बीमार पड़ जाता है, और बसा औक़ात बीमारी ये इतना तूल पकड़ती है कि आदमी मौत के मुँह में चला जाता है। दवा इलाज अपना जारी रखता है, लेकिन नज़र बद की तरफ उसका ख़याल नहीं जाता, तो इसलिए उसको मौत के मुँह में जाना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि आदमी को दूसरे की नज़र लगे, या नज़र डालने वाला बुरी नीयत से नज़र डाले तो ही नज़र बद लगे। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आदमी को ख़ुद की नज़र लग जाती है। इसी तरीक़े से माँ बाप की नज़र बच्चों को लग जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि देखने वाला बुरी नीयत से देखे तो ही नज़र बद लगेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत के लिए जो तरीक़ा बतलाया है वो ये कि जब भी कोई चीज़ देखे और भली मालूम हो, फलियदउ बिलबरका, तो चाहिए कि बरकत की दुआ कर दे। फ़इन्नल ऐन हक़, इसलिए कि नज़र का लगना ये हक़ है। बरकत की दुआ दे दे या माशा अल्लाह कह दे, तो अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि नज़र बद से हिफाजत रहेगी। इसी तरीक़े से नज़र बद की हिफाजत के लिए पेशानी पर या गाल पर काला टीका और काला निशान लगाना भी दुरुस्त है, जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है, अन्नहु रआ सबिय्यन मलीहा फ़क़ाल दस्सिमू नौनता कई ला तुसीबहु अल-ऐन। तफ़सीर क़ुरतुबी जिल्द 11 सफ़ा 319। यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बच्चे को देखा जो इंतहाई खूबसूरत था, तो आपने फरमाया कि इस बच्चे को काला टीका और काला निशान लगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को नज़र लग जाए। नज़र बद को ख़त्म करने के लिए अहादीस में मुख्तलिफ़ दुआएँ वारिद हुई हैं। इसी तरीक़े से हमारे अकाबिरीन ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नज़र बद का इलाज किया है। जैसा कि हमारे अकाबिरीन से साबित है कि वो लाल मिर्च के ज़रिए से नज़र को उतारते थे और झाड़ते थे, तो लाल मिर्च का इस्तेमाल ये भी दुरुस्त है। इसी तरीक़े से मुअव्वज़तैन को पढ़ करके दम करना, सूरह फ़ातिहा को पढ़ करके दम करना, नीज़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ व मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये मसनून दुआएँ और अहादीस में इसके अलावा भी दुआएँ वारिद हुई हैं। इनको पढ़ करके दम करने से अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि नज़र बद ये ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअव्वज़ु मिनल जान्नि व ऐनिल इंस हत्ता नज़लतिल मुअव्वज़तान फलम्मा नज़लता अख़ज़ बिहिमा व तरका मा सिवाहुमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो इंसानों की नज़र और जिन्नातों की नज़र से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में अल्लाह की पनाह तलब करते थे, लेकिन जब मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास का नुज़ूल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दोनों सूरतों को इख्तियार फरमाया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी चीज़ों को तर्क कर दिया। बयान करदा मसला फतावा शामी जिल्द 6
सफ़ा 364 पर। इसी तरीक़े से अल-मसाइलुल मुहिम्मा जिल्द 6 सफ़ा 25 पर, फ़तावा कासमिया जिल्द 23 सफ़ा 347 पर, किताबुल फ़तावा जिल्द 1 सफ़ा 370 पर, फ़तावा दीनिया जिल्द 1 सफ़ा 210 पर मौजूद है। मज़ीद तफसील के लिए आप वहाँ से मुलाहज़ा फ़रमा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।